दोस्तों, धनतेरस आने से पहले ये चीजें आप अपने घर से हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। माता लक्ष्मी हो सकती हैं क्रोधित। धनतेरस के दिन हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई का इसमें बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन खुशियों का आगाज माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अपने घर की साफ सफाई धनतेरस के दिन बहुत अच्छे से की जानी चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। परंतु इस तरह की साफ सफाई करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आइए जानते हैं। टूटी चारपाई पड़ी हुई है या टूटी ईंटें या टूटे पत्थर आपके घर में पड़े हुए हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आपको किसी भी हरे वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी में तो भूल करके भी आप जल अर्पित ना करें। इनसे घर में लड़ाई झगड़े और विवाद बढ़ते हैं। अगर घर में टूटा आईना है तो उसे भी हटा देना चाहिए और टूटे फूटे बर्तन अगर घर में हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। अगर आपके घर में बेर का पेड़ लगा हुआ है तो आप उसे तुरंत अपने घर से हटा दें। घर के अंदर बेर का पेड़ नहीं लगा हुआ होना चाहिए और अमरूद का पेड़ भी अगर आपके घर में लगा है तो उसे बाहर बगीचे में लगा दें। और अगर मेहंदी का पेड़ आपके घर में लगा हुआ है तो आप उसे भी अपने घर में ना लगा रहने दें, बाहर लगा दें। अगर आपके घर में कोई खुशबूदार फूल का पौधा लगा हुआ है तो आप उसे अपने घर से हटा दें, अपने घर में ना लगा रहने दें, क्योंकि खुशबूदार फूल के पौधे से नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है आपके घर की तरफ। और जिस घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और अकाल मृत्यु तक होती है। जैसे कि आपके घर में पड़ा हुआ कबाड़, टूटी फूटी चीजें, टूटी फूटी चप्पल, खंडित मूर्ति और टूटी हुई झाड़ू, मकान में आई हुई दरार और पुराना कबाड़ा, अगर घर में ऐसी चीजें हों तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए इन चीजों को जल्दी से जल्दी आप धनतेरस के पहले ही अपने घर से निकाल दें। घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल छिड़कना ना भूलें। ऐसा करने से घर का शुद्धिकरण होता है। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वहीं पर अपना स्थान बना लेती हैं, स्थायी रूप से वहां वास करती हैं। अगर आपके घर में कोई पीपल का पौधा उग रहा है तो आप उसे तुरंत अपने घर से हटा दें। पीपल का घर में उगना शुभ नहीं माना जाता और अगर आपके घर में सूखी तुलसी पड़ी हुई है तो आप उसे भी तुरंत अपने घर से हटा दें। सूखी तुलसी को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, उसे तुरंत ही नदी में या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी मिट्टी में दबा दें। अगर आपके घर में केले का पौधा ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है तो यह भी अच्छा नहीं होता है, इसे भी आप अपने बगीचे में लगा दें घर से निकाल करके। ज़्यादा बड़ा केले के पेड़ से देव शक्तियाँ क्रोधित होती हैं और रात को कभी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है और घर में इससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता। रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इस बार धनतेरस का दिन जो पड़ रहा है वह मंगलवार का पड़ रहा है और मंगलवार को स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए
और दीपावली जो पड़ रही है वह गुरुवार की पड़ रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार को जो दीपावली है आप घर में पोंछा नमक का ना लगाएं। अगर आप पोंछा लगाएं तो आप हल्दी का पोंछा लगाएं। नमक का पोंछा लगाने से घर से धन लक्ष्मी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन आप कपड़े भी ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर से चली जाती हैं। जो स्त्रियां मंगलवार और गुरुवार को अपने बाल धोती हैं वह पत्नी अपने पति की तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि सुहागिन स्त्रियां इस दिन शाम को सूरज छुपने के बाद में आप अपना श्रृंगार ना करें, बालों को ना काटें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। अगर आपको श्रृंगार करना है और बाल काटने हैं तो आप सूर्य रहते ही इस काम को पूर्ण कर लें। सूर्य छुपने के बाद बाल काटने से नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने का खतरा बढ़ जाता है। और इन दिनों आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं शाम के समय तो आपको परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भूत प्रेत लगने का खतरा बढ़ जाता है। रोटी बनाने के तुरंत बाद आप गरम तवे पर कभी पानी ना उबालें। ऐसा करने से राहु का दोष बढ़ जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और धन की हानि होती है। और आप अपने रसोई घर के चकले बेलन को साफ रखें। रसोई घर में गंदे चकले बेलन से मां अन्नपूर्णा क्रोधित होती हैं। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। और धनतेरस की पूजा को पूजा के शुभ मुहूर्त के समय पर ही करना चाहिए। मुहूर्त के बिना पूजा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। एक बात पर आप विशेष ध्यान दें कि अगर आपके घर में किसी को भी दरवाजे को ठोकर मार करके खोलने की आदत है तो इस आदत को आप बदल लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जूते चप्पल रखते हैं तो आप जूते चप्पल ना रखें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को मुख्य द्वार पर ना रखें। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई हुई होगी। इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।